हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट की। जब हम बात करते हैं लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट की तो हमें सबसे पहले तो ये याद रखना है कि लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट क्या है। ये एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि जो स्टेट है उसका, पहली बात तो इमर्जेंस ट्रेस करती है फ्रॉम द आइडियाज ऑफ इनलाइटनमेंट मूवमेंट। तो जब वर्ल्ड हिस्ट्री में हमारे इनलाइटनमेंट मूवमेंट आती है उस समय ये एक ऐसा कंसेप्चुअलाइजेशन स्टेट का वहां पर विजुअलाइज किया जाता है कि कुछ थिंकर्स हैं जो कहते हैं कि स्टेट को क्या करना चाहिए। इनलाइटनमेंट मूवमेंट से इंस्पायर होके ये लोग कहते हैं कि जो स्टेट है वो एक, पहली बात तो नाइट वॉचमैन स्टेट है। नाइट वॉचमैन स्टेट का मतलब क्या होता है कि स्टेट जो है एक प्रकार का सिर्फ रेफरी है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वो एक न्यूट्रल लेवल पर एक एंटिटी है जो एग्जिस्ट करती है बहुत लिमिटेड वर्क्स के लिए। तो ये पहली चीज को समझो। देखो, इनलाइटनमेंट की मूवमेंट जब हुई थी तो इनलाइटनमेंट की मूवमेंट के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ल्ड में हो रहा था। जब वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तो उस दौरान क्या हो रहा था कि इंडस्ट्री और बिजनेस एक्टिविटी फ्लरिश कर रही थी। और जब इंडस्ट्री और बिजनेस एक्टिविटी फ्लरिश कर रही थी तब ये एक ऑब्जेक्टिव था कि स्टेट को उस इंडस्ट्री और बिजनेस एक्टिविटी को फ्लरिश करने में मदद करनी है। तो स्टेट को किसी भी तरीके से ऐसी एंटिटी नहीं बनना जो कि इंडस्ट्री या बिजनेस एक्टिविटी को रोके। तो इनलाइटनमेंट के आइडियाज से इंस्पायर होकर जो स्टेट विजुअलाइज किया गया था वो एक ऐसा स्टेट था जो बिल्कुल ही बिल्कुल एक लिमिटेड एक्टिविटीज के लिए कंसेप्चुअलाइज किया जाए, लिमिटेड एक्टिविटीज को ही परस्यू करे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जिस तरीके से स्टेट को विजुअलाइज किया गया वो विजुअलाइज ये किया गया कि वो इंश्योर करे कि इंडिविजुअल्स जो हैं उनके राइट्स फ्लरिश हों। वो इंश्योर करे कि खास करके सोसाइटी में बिजनेस करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इजीली इन्फोर्स हों। वो इंश्योर करे कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड हो। और वो इंश्योर करे कि वो किसी भी तरीके से मार्केट में इंटरफेयर नहीं करती है। मार्केट यानी कि बिजनेस एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करती। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या था? ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था कि स्टेट एक लिमिटेड स्टेट रहेगा। इसको लिमिटेड स्टेट हम क्यों कहते हैं? हम इसको लिमिटेड स्टेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर स्टेट सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद एक्टिविटीज के लिए एग्जिस्ट करता है जिसमें उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये रहता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने आप अपनी एक्टिविटीज के तहत खुद को फ्लरिश करे, बिजनेस जो है वो इंडिविजुअल्स के तहत अपने आप फ्लरिश हो, तो स्टेट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को प्रोवाइड करने के लिए और बिजनेस में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इजीली इन्फोर्स करने के लिए विदाउट एनी हेजिटेंसी या रिस्ट्रिक्शन इन्फोर्स करने के लिए एग्जिस्ट करे। तो ये जो टाइप का स्टेट, लिमिटेड टाइप का स्टेट होता है, इस लिमिटेड टाइप के स्टेट को हम लोग पहली बात तो लिबरल स्टेट भी कहते हैं। तो ये लिबरल स्टेट जो है ये कब आया? ये आया इनलाइटनमेंट के टाइम पे। ये कब आया? जब इनलाइटनमेंट के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बिजनेस एक्टिविटी, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी। ये आइडिया को फॉर दैट मैटर चैंपियन किया था एक व्यक्ति ने जिसका नाम था जॉन लॉक। हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ये थिंकर सिलेबस में भी है, हम इसको डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। पर ब्रीफली जॉन लॉक ने क्या बोला? जॉन लॉक ने ना एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ अ गवर्नमेंट। इस किताब में उसने एक बहुत इजी थ्योरी दी थी। वो थ्योरी क्या दी थी? जॉन लॉक ने एक बात बोली, उसने कहा कि जो लोग होते हैं उनके पास कुछ नेचुरल राइट्स हमेशा से थे। ये नेचुरल राइट्स तब भी एग्जिस्ट करते थे जब स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। यानी कि ये कुछ ऐसे प्रकार के राइट्स थे जो आदमियों के पास और लोगों के पास परमानेंटली हिस्ट्री में परपेचुअली हमेशा से थे। ये ऐसे राइट्स थे जो तब भी एग्जिस्ट करते थे जब सो कॉल्ड एक फॉर्मल स्टेट की एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। फिर जॉन लॉक ने ये बात बोली कि इवेंचुअली
जब स्टेट आया मॉडर्न टाइम्स में, तो स्टेट के आने के बाद भी ये राइट्स, पहली बात तो जो नेचुरल राइट्स थे ये वैसे के वैसे ही एग्जिस्टेंट रहे। यानी कि ये जो नेचुरल राइट्स थे इनका कोई चेंज स्टेट के आने से नहीं हुआ। इनफैक्ट जॉन लॉक ने ये बात बोली कि ये जो नेचुरल राइट्स लोगों के पास हमेशा से थे, ये राइट्स स्टेट के क्रिएट होने से पहले भी थे। और इनफैक्ट जब स्टेट आया, तो जॉन लॉक ने कहा कि ये स्टेट इसलिए आया क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव था इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इन नेचुरल राइट्स को हार्म करना, चेंज करना ऑब्जेक्टिव स्टेट का नहीं था। तो स्टेट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि ये नेचुरल राइट्स जो हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, उन नेचुरल राइट्स को सिर्फ प्रोटेक्ट करने का काम स्टेट ने उठाया। तो नेचुरल राइट्स पे किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई चेंज, कोई थ्रेट नहीं आया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जॉन लॉक के हिसाब से जो स्टेट है, पहली बात तो वो एक ऐसी एंटिटी है जो राइट्स लोगों के जो थे उसके बाद बना। राइट्स हमेशा से थे, स्टेट बाद में आया। और स्टेट जब आया भी तो उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि वो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना। तो यहां पर ये कहना कि स्टेट के पास कोई ऐसी पावर है कि वो लोगों के नेचुरल राइट्स को किसी तरीके से हार्म करे, वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो स्टेट के पास ऐसी कोई पावर नहीं। तो स्टेट इनफैक्ट लोगों के नेचुरल राइट्स से छोटा है। स्टेट जो है इनफैक्ट वो नेचुरल राइट्स को सिर्फ सेफगार्ड और प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। इस आइडिया के जॉन लॉक को जब हमने देखा, तो उसने इस आइडिया के तहत ये कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता किसी भी तरीके से आदमियों के राइट्स को लेकर। अब यही आइडिया के बेसिस पे आगे जाकर एडम स्मिथ ने भी अपनी थ्योरी दी। एडम स्मिथ ने क्या बात बोली इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एडम स्मिथ ने ये बात बोली कि जो लोग हैं वो बेसिकली नेचुरली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, और जब वो वेल्थ क्रिएट करते हैं तो उस वेल्थ से वो सोसाइटी का वेलफेयर भी करते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो स्टेट एज एन एंटिटी है, उसको ना तो इस वेल्थ क्रिएशन में कोई इम्पैक्ट करना चाहिए, ना जिस तरीके से लोग वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उसमें कोई इम्पैक्ट करना चाहिए, और जिस तरीके से सोसाइटी में वेलफेयर हो रहा है उसको भी अपने हिसाब से चलने देना चाहिए। मैंने जब आपको एडम स्मिथ के आइडियाज पहले भी बताए थे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में, तो उस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था किस तरीके से कि एडम स्मिथ का हमने एक बेकरी का एग्जांपल लिया था। आई एम नॉट रिपीटिंग दैट एग्जांपल, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। तो एडम स्मिथ ने क्या कहने की कोशिश करी, उसने यही बात बोलने की कोशिश करी कि देखिए, सोसाइटी में वेलफेयर अपने आप होगा, सोसाइटी में लोग वेल्थ अपने आप क्रिएट करेंगे, और वेल्थ क्रिएशन से ही वेलफेयर होगा। तो स्टेट को ना तो वेल्थ क्रिएशन में, ना ही सोसाइटी के वेलफेयर में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। तो स्टेट को यहाँ पर कैसा रहना चाहिए, मिनिमलिस्ट स्टेट, जिसको कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी। तो अब आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, हमने बात करी यहाँ पर जॉन लॉक की, हमने यहाँ पर बात करी एडम स्मिथ की, और दोनों ने अगर हम देखें तो स्टेट को किस नजरिए से देखा। जॉन लॉक ने बोला कि स्टेट को कोई पावर नहीं है इंटरफेयर करने की, लोगों के नेचुरल राइट्स को ऑल्टर करने की। एडम स्मिथ ने क्या बोला कि स्टेट को हमेशा मिनिमलिस्ट रहना चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए वेल्थ क्रिएशन में। दोनों के आइडियाज के तहत एक चीज तो क्लियर हो गई कि स्टेट लिमिटेड स्टेट ही विजुअलाइज किया गया। और ये लिमिटेड स्टेट क्या था, ये एसेंस था। ये एसेंस किस चीज का था, ये एसेंस था हमारे लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट का। तो ये दोनों के दोनों स्कॉलर्स कौन से कैटेगरी में आ गए, लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में आ गए। लेकिन लिबरल थ्योरी में एक और स्कॉलर है, उनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी। उसने ये बोला कि नेचर में क्या होता है,
जो सबसे स्ट्रांगेस्ट होता है वो सरवाइव करता है, जो वीक होता है वो डिके कर जाता है, डिक्लाइन कर जाता है, या उसकी डेथ हो जाती है। नेचर में जितने भी कमजोर स्पीशीज हैं वो अपने आप को सेफगार्ड नहीं कर सकते। नेचर में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की हमेशा बात होती है। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करता था। तो इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही नेचर की एनालॉजी हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी में लगाई। उसने कहा कि सोसाइटी में भी क्या होता है, जितने लोग स्ट्रांग होते हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, उनको बेसिकली सरवाइव करने देना चाहिए। और उसने ये भी बोला कि स्टेट का काम भी ये होना चाहिए कि इन लोगों के सेल्फ सफिशिएंसी और सर्वाइवल के लिए वो हेल्प करे। लेकिन उसने ये बात भी बोली कि सोसाइटी में यदि किसी प्रकार के वीक लोग होते हैं तो उन वीक लोगों को स्टेट की तरफ से कोई हेल्प देने की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ा सा रेडिकल टाइप का थॉट है, क्योंकि ये कंप्लीटली जब हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में एफर्मेटिव एक्शन की, तो ये उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है। क्योंकि एफर्मेटिव एक्शन ये कहता है कि कई सोशल ग्रुप्स हैं जिनका हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, तो सोसाइटी में वो वीक लोगों की हेल्प स्टेट को करनी चाहिए। पर हर्बर्ट स्पेंसर कहता है कि नहीं, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी भी वीक कम्युनिटी की सोसाइटी में हेल्प करते हो तो उससे कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि उनका सर्वाइवल कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकता। इससे बेटर ये है कि जो लोग सेल्फ सफिशिएंटली सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और स्ट्रांगली सरवाइव करते भी हैं, हमें केवल उनकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में एक डिबेट जरूर ये उठता है कि एफर्मेटिव एक्शन अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर के नजरिए से देखें तो हर्बर्ट स्पेंसर ये कहेगा कि एफर्मेटिव एक्शन से इवेंचुअली फिर आउटकम क्या निकले। क्या वो जो वीक लोग थे वो इवेंचुअली इतने स्ट्रांग और सेल्फ सफिशिएंट हो गए कि उन्होंने अपना सर्वाइवल खुद इंश्योर किया? तो वो एक डिबेट अलग आ जाता है। बट हर्बर्ट स्पेंसर विल बी यूज्ड इन इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो हर जगह मैं आपको ये बताता रहता हूँ कि कौन सा यहाँ का स्कॉलर वहां प्रयोग होगा, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई। और वो चीज जो क्लियर हुई वो ये है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने भी जब ये बात बोली कि स्टेट को एक लिमिटेड रोल प्ले करना चाहिए, सिर्फ उस कैटेगरी ऑफ द सोसाइटी पे फोकस करना चाहिए जो अपने आप के सर्वाइवल के ऊपर ज्यादा अट्यून्ड है, तो यहां पर भी स्टेट का रोल एक मिनिमल रोल इंश्योर किया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बोलें तो जो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट है, उसका सबसे पहला क्लियर कट ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टेट शुड ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल। उसको किसी प्रकार का कोई ओरिएंटेशन इस प्रकार का नहीं रखना चाहिए किससे कि स्टेट का रोल बहुत ज्यादा डीपन हो जाए सोसाइटी में। दूसरा, जैसा हमने बताया कि उसको इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर सिर्फ फोकस करना चाहिए कि बस उनको प्रोटेक्ट किया जाए, हम नहीं करना किसी भी तरीके से, ऑल्टर नहीं करना किसी भी तरीके से। फिर मैंने आपको बताया कि लिबरल थ्योरी में उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स करवाना ताकि बिजनेस एक्टिविटी फ्लरिश करती रहे। लिबरल थ्योरी का ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार के, यहाँ पर जॉन लॉक के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टेट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होना चाहिए कि वो लोगों के राइट्स को सेफगार्ड करे। इसके बियॉन्ड उसको कुछ नहीं करना चाहिए। स्मिथ के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टेट को सिर्फ ये इंश्योर करना चाहिए कि वो बेसिक लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करे जिससे कि बिजनेस फ्लरिश हो पाए। और लास्टली अगर हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो अभी हमने क्या देखा, हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला कि स्टेट जो है उसको एक मिनिमल रोल प्ले करना चाहिए सोशल अफेयर्स, खास करके वीक लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए। स्ट्रांग लोग जो हैं उन्हीं को समर्थन और सपोर्ट देना चाहिए। तो ये है ओवरऑल पर्सपेक्टिव लिबरल थ्योरी का।
ऑब्वियसली थ्योरीज ऑफ स्टेट करके एक टॉपिक हमारे पेपर 1 के सिलेबस में भी है, वहां पर हम यही लिबरल थ्योरी को और डिटेल में भी पढ़ेंगे। बट यहाँ पर हम जो लिबरल थ्योरी का ये फाउंडेशन देख रहे हैं, ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी हमारी मदद करता है। तो ये चीज आपको अब यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि जॉन लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर प्लस द ओवरऑल फाउंडेशन एंड फंडामेंटल ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट की, जो कि ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ स्टेट में एक और इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल थ्योरी है।